देखो भाई, बाबा केदारनाथ की जय। प्यारे बच्चों, यहां तक हमने जो पढ़ा, इससे आगे चलते हैं। देखो, तापमान की विमाएं यानी कि सॉरी यूनिट, मात्रक। तो टॉपिक है हमारा तापमान मात्रक, तापमान के मात्रक। तो आपने देखा होगा कि तापमान के केल्विन भी होता है, फ़ारेनहाइट भी होता है, सेल्सियस भी होता है। ये जो आर लिखा हुआ है, ये है र्यूमर। इसका मतलब तुम्हें तापमान में समझाऊंगा। देखो, जो कार्य 100 डिग्री सेल्सियस करता है वही कार्य 80 र्यूमर कर देता है। अच्छा, ये बात है। तो इनमें आपस में ये संबंध है। बस आपको याद रखना है, प्रभु की दया से केवल ये और कुछ नहीं। आपको केवल याद रखना है ये। अगर बच्चों तुम्हें जैसे डिग्री सेल्सियस में मान चाहिए तो आप करोगे F-32 गुणा 5/9। यहां से सवाल बन जाता है कि अगर आपको सेल्सियस में चाहिए, फ़ारेनहाइट में मान दे दिया, तो बच्चों हम इन दोनों को बराबर कर लेते हैं। ठीक है सर। अगर हमें डिग्री सेल्सियस में चाहिए और र्यूमर पे बात हो रही है बेटा, तो 5/4 आर ये हो जाता है। तो इसको याद रख लो। और प्यारे बच्चों, जब आप केल्विन और डिग्री सेल्सियस पर बात करते हो, तो केल्विन में से अगर 273, अगर बच्चों केल्विन में से 273 घटा दोगे तो ये मिल जाता है डिग्री सेल्सियस। तो ये तापमान वाले में पढ़ाऊंगा, लेकिन मात्रक बता दूं। एक होता है जी आपके पास में सेल्सियस, एक होता है आपके पास में सेल्सियस बच्चों, एक होता है र्यूमर, एक होता है आपके पास में फ़ारेनहाइट जी, और एक होता है आपके पास में केल्विन। ये हमारे पास में नॉर्मल से मेन मात्रक है। ठीक है, यहां तापमान नहीं पढ़ रहे, यहां इसके कुछ मात्रक पढ़ रहे थे बेटा हम। अब देखो, हमारे पास है मापन के कुछ यंत्र। ये रखते हैं जी, ये हमारे पास है मापन यंत्र जी। ये हमारे पास है मापन यंत्र, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। बेटा ये भी पेपर में आता है, वर्कशॉप का सबसे पहला चैप्टर बेटा यही है, वर्कशॉप कैलकुलेशन का यही है सबसे पहला चैप्टर। और जो फॉलो करना है ना आपको सिलेबस, वो करना है अपने ITI वाला, जो DGT वाला अप्रूवल सिलेबस होता है। ऐसे कोई भी किताब मत उठा लेना भाई। तो मेरा पढ़ाने का पूरा तरीका वही है। आपके जो डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें आपके पेपर में आ चुकी, देखो प्रीवियस में सब बताऊंगा आपको ना। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम विस्कोमीटर जी। तो विस्कोमीटर नापता है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। तो विस्कोमीटर देखो, याद रखने क्या है, विस्को तो विस्कोसिटी को। अच्छा जी, याद रहेगा। फिर देखो बेटा वोल्टेज, यानी वोल्ट मीटर, क्या आ गया, वोल्ट तो वोल्टेज। अब ये आ गया देखो वॉट मीटर, ये नापेगा शक्ति को। फिर आता है विंड वेन, विंड तो देखो ये आ गया, देखो विंड वेन मतलब कि हवा की दिशा को, ये नापेगा हवा की दिशा को। नॉर्मल प्रश्न आएगा पेपर में कि विस्कोसिटी मापन के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाओगे, विस्कोमीटर। फिर होता है थर्मोस्टेट, फिर देखो थर्मो, ठीक है हाँ यार, थर्मो क्या है, तापमान जी। टेलीस्कोप, टेलीस्कोप आपने देखे होंगे बेटा, न्यूज व्यूज इनमें नहीं देखते आप कई बार, डिस्कवरी वगैरह, तो जो स्पेस में चीजें होती है ना, उन्हें देखने के लिए लगाते हो या इस्तेमाल करते हो टेलीस्कोप। टैको, ओहो टैको, तो भैया टैकोमीटर ये बताता है जो हवाई जहाज होते हैं उनकी गति को। क्या बताता है, हवाई जहाज की गति को, यानी प्लेन की गति को मेरे बच्चों। स्टेथोस्कोप जो होता है
कई बार तुम डॉक्टर के पास नहीं जाते तो वो साउंड सुनता है किसकी भाई, आपके हार्ट की और लंग की साउंड, तो ये होता है स्टेथोस्कोप जी। बेटा जितनी चीजें इस बोर्ड पर है मेरे कहने से पहले इन्हें एक बार पढ़ो, हमें यही याद करके जानी है, यही हमें प्रैक्टिस करके जानी है। ठीक है भाई, चलो बेटा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखो आप हाइग्रोमैनोमीटर आपने देखा होगा भाई। अच्छा हाँ सर मैंने देखा तो है, हाइग्रोमैनोमीटर देखा तो है मैंने। तो भाई देखो जो ब्लड फ्लो होता है ना, ब्लड फ्लो उसे चेक करते हैं हम लोग हाइग्रोमैनोमीटर से। अच्छा अब देखो नाम क्या, स्पीड, तो गाड़ी में लगे होते हैं मेरे बच्चों स्पीडोमीटर। ठीक है, देखो जब भूकंप आता है ना, अच्छा तो कितनी तीव्रता का आया बेटा उसे नापते हैं सिस्मोग्राफ, इसे कहते हैं सिस्मोग्राफ जी। अब देखो आगे रेन गेज, तो इतने बारिश हो गई, तो भाई रेनफॉल को नापते हैं देखो रेन गेज से बेटा। अब रोटामीटर, ये आ गया जी रोटामीटर, तो रोटामीटर पर भैया जो भी लिक्विड में यानी कि द्रव्य में जो प्रेशर होता है ना, दबाव, ये नापते हो रोटामीटर से। पायरोमीटर, पायरोमीटर जो बहुत ही उच्च तापमान होता है ना बेटा, जैसे 5000 डिग्री सेल्सियस, तो बड़े उच्च तापमान को नापते हो पायरोमीटर। अब देखो पोटेंशियोमीटर, यहां क्या दे दिया फिर से वोल्टेज, पोटेंशियोमीटर। अच्छा ये बताओ पेरिस्कोप, जब नॉर्मल आप साइंस पढ़ते थे तो समुद्र के अंदर की चीजों को देखने के लिए पेरिस्कोप, तो ऑब्जेक्ट अबाउ सी लेवल, यानी जमीनी जो सतह है ना समुद्र की, उसके ऊपर जो भी छोटी मोटी चीजें हैं भाई उन्हें देखने के लिए बच्चों करते हैं पेरिस्कोप। अब इसे भी पढ़ो जरा, मैंने बहुत सेलेक्टिव वही इंस्ट्रूमेंट बेटा लिए हैं यहां पर जो पेपर में फंस सकते हैं, जो आपके डेली रूटीन में है। भाई इनके नाम ना कभी तुम सोचो गुरुजी ने अंग्रेजी में लिख दिए, पगलो इनके नाम हिंदी में भी जो तुम लिखोगे ना तो स्पीडोमीटर ही है, जब दुकान पे जाओगे तो यही बोलोगे स्पीडोमीटर, सिस्मोग्राफ, रेन गेज, इनके नाम है यार भाई ये। ठीक है चलो देखो अब इस पर आ जाते हैं। अब जैसे इससे क्या पता चल रहा, ऑक्सीमेट्री, अरे गुरुजी से कर लेंगे, ये ऑक्सीजन को नापेगा, क्या होता है ऑक्सीमेट्री, क्या करोगे बेटा, अरे गुरुजी ये तो ऑक्सीजन को नापेगा। देखो एक पीएच मीटर होता है जो क्षार में और जो आपके एसिड होते हैं ना भाई उनके पीएच मान को नापता है, तो पीएच लेवल बेटा ये होता है पैडोमीटर। क्या होता है मेरे बच्चों, पैडोमीटर बोलते हैं इसको। ओडोमीटर आपकी गाड़ियों में लगा होता है जो दूरी को बताता है कि इतनी दूरी ट्रेवल कर ली, ये होता है ओडोमीटर। ओम मीटर, अरे प्रतिरोध की इकाई क्या होती है ओम, ठीक है सर छोड़ेंगे नहीं, ओम मीटर। बैरो, बार किसकी यूनिट होती है, दबाव, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बैरोमेट्रिक। ऊर्जा मापक तो एनर्जी मीटर, ठीक है सर ऊर्जा। एमीटर छोड़ेंगे नहीं सर, धारा, क्या हो गया देखो धारा। इसके बाद वोल्ट मीटर, क्या हो गया वोल्टेज जी। अब देखो भाई माइक्रोमीटर, दूरी, दूरी जब छोटी दूरी होती है क्या लिखते हो गुरुजी, माइक्रो में लिख देते हैं, तो ठीक है मेरे भाई ये हो गया माइक्रोमीटर, तो छोटी दूरी। मैगर ये बताता है देखो बहुत ही उच्च मान के प्रतिरोध को। मैनोमीटर ये बताता है गैस में दबाव को, मैनोमीटर। लैक्टोमीटर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता बताता है लैक्टोमीटर ना, लैक्टोमीटर। फिर देखो भाई मैग्नेटो, तो नाम से समझ में आ रहा मैग्नेटो, ठीक है जी चुंबकीय क्षेत्र हो गया सर, कोई टेंशन नहीं। हाइग्रोमीटर ये बताता है आर्द्रता को। और देखो भाई हाइड्रोमीटर,
हाइड्रोमीटर बेटा बताएगा ये स्पेसिफिक ग्रेविटी को, ये बताएगा लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी को, यानी विशिष्ट घनत्व को। ग्लूकोमीटर, ग्लूकोज नाम देखो पूरा पढ़ गए। हाँ गुरुजी ग्लूकोज जैसा फीलिंग नहीं आया तो ठीक है, टेंशन मत लो, ये नापेगा देखो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को। चलो देखो भाई, चलो इनको फटाफट से एक बार पढ़ो, रीड करो इनको ना। चलो देखो भाई नेक्स्ट, चलो बच्चों। लेकिन ये ना बेटा आपको जैसे वर्कशॉप कैलकुलेशन है, ये ना आपको डेली का डेली पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे ना कि एक दो दिन का गैप लगा लेंगे, मतलब बाद में पढ़ लेंगे, तो ये ना पकड़ में नहीं आएगा फिर तुम्हारे भाई। चलो देखो, जैसे एंडोस्कोपी होती है भाई, है ना, बॉडी के अंदर के जो कुछ पार्ट है ना। अच्छा जी, तो एंडोस्कोप तो ये बताता है शरीर के आंतरिक भागों को बताता है ये। फैथोमीटर तो ये फैथोमीटर होता है समुद्र की गहराई को नापने के लिए। अब ये तो आसान हो गया। फ्रीक्वेंसी मीटर तो इसमें तो तुम गलती ना करो कभी भी। फ्रीक्वेंसी देखो भाई क्या है, कलर, कलरीमीटर तो ये हो गया सर कलर के लिए। देखो मल्टीमीटर होता है जो धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध तीनों को नाप लेता है बच्चों। एक होता है बोलोमीटर, ये बताता है जो थर्मल रेडिएशन होती है ना, बोलोमीटर थर्मल रेडिएशन को। एक्टिनोमीटर जो सनलाइट होती है ना, इसे बताता है एक्टिनोमीटर। लक्स मीटर बताता है इल्यूमिनेशन को, लक्स मीटर बताता है इल्यूमिनेशन को। ये भी पढ़ो बेटा एक बार बढ़िया से, इनको भी रिवाइज करो। चलो देखो बच्चों, अब ये जो हमारा थ्योरी की चीजें होती है ना, जिसमें हम पढ़ते हैं यूनिट्स और मेजरमेंट, ये चैप्टर तो हमने पूरा पढ़ लिया। अब इसके जरा कुछ ऑब्जेक्टिव करवाने शुरू करते हैं भाई। मैंने कहा ना देखो ऑब्जेक्टिव वगैरह सब बिंदास व्यवस्था कर रखी, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अब ये जो जितने भी सवाल है भाई, अभी तक ये वर्कशॉप कैलकुलेशन इसरो में पूछा तो इसरो के सवाल, एनसीएल में पूछा तो एनसीएल के सवाल, आरआरबी में पूछा तो भैया आरआरबी के सवाल। तो जितने भी अभी तक जहां जहां एग्जाम में प्रीवियस में सवाल आए भाई, सबका एक समावेश आपको हल करवा दूंगा पूरा। आ जाओ भाई बच्चों। व्हाट इज द एसआई, हाईएस्ट लिख दिया सॉरी यार ये टाइप करने में उल्टा हो गया मेरे से। एसआई यूनिट ऑफ वेट, यानी कि भार की। अरे बच्चों बढ़िया ना भाई, देखो पहले तो मैं थ्योरी पूरा पढ़ा दूंगा बढ़िया से, फिर ऑब्जेक्टिव फिट करवा दूंगा बिल्कुल। और एक भी ऑब्जेक्टिव जो करवा रहा हूं ना, नालायक को छोड़ के मत जाना, नहीं तो पाप लगेगा तुम्हें। भार की एसआई इकाई बताओ। चलो जी, जितने भी अभी तक प्रीवियस में सवाल आए सबको प्रैक्टिस करते हैं भाई। थ्योरी हमने पढ़ ली, थ्योरी करने के बाद में रिवीजन करने में मजा आ जाता है। फिर भाई रिवीजन ऑब्जेक्टिव के हिसाब से करते हैं ना। भार की एसआई इकाई क्या है बताओ जी। तो देखो बच्चों, अरे बताओ, सबसे पहले चलते हैं कि सर ऑप्शन ए का मतलब क्या है। ऑप्शन ए का मतलब क्या है भैया, देखो मास, मास यानी कि द्रव्यमान, द्रव्यमान की इकाई होती है किलोग्राम। ये वजन की पूछ रहा है, वेट की, तो ऑप्शन ए हमारा नहीं है। तो भाई ऑप्शन ए नहीं है, ठीक है। फिर चलते हैं ऑप्शन बी, और फिर देखो सी। सी भी क्या दे रखा है, ग्राम दे रखा है भाई। तो ग्राम होती तो मास की है, लेकिन ये होती है सीजीएस यूनिट सिस्टम में, सीजीएस यूनिट सिस्टम में होती है बच्चों। तो गुरुजी ये भी द्रव्यमान की है, तो ये भी देखो ऑप्शन में तो फिट नहीं बैठेगी। चलो फिर आगे चलते हैं डी।
तो डी जो डायन लिखी है भाई, तो बेटा ये होती है देखो बल के लिए, और बल के लिए होता है, याद रखना बेटा, ये बल के लिए होती है ये सीजीएस यूनिट, एसआई में नहीं होती है, सीजीएस यूनिट सिस्टम। अब देखो इसे समझा दूं मैं आपको, एफ बराबर में लिखते हो एम ए, ठीक है जी, मास को ले लो ग्राम में, ले लिया जी, एक्सेलरेशन मीटर को नहीं सेंटीमीटर लिखते हैं सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब ग्राम को बच्चों अगर आप किलोग्राम में करोगे, ये होता है एक डाइन, अगर आप किलोग्राम में करोगे तो भाई ये होता है देखो 10 की घात, याद रखना जरा, ऐसे भी कर सकते हो कि सर एफ बराबर में एम ए, तो भैया ये रख लोगे किलोग्राम में, ये रख लोगे मीटर में, और ये रख लो सेकंड स्क्वायर में। चलो जी 10 की घात 3 ग्राम कर लो, सेंटीमीटर में कर दो, मीटर से कितने बना दो, 10 की घात 2 बना दो सेंटीमीटर बटे सेकंड स्क्वायर, तो 10 की घात 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो देख लो 10 की घात 5 डायन। तो 1 न्यूटन का मान, कीमती चीजें पढ़ा रहा हो भाई, 1 न्यूटन का मान गुरुजी कितना, एक एक सवाल का ऑपरेशन करवाऊं। देखो 1 न्यूटन का मान, न्यूटन किस में होती है रे, न्यूटन होती है एसआई में, और ये किस में होती है, ये होती है सीजीएस यूनिट सिस्टम में। जब पुरानी क्लास देखोगे ना तो मजा आएगा ये चीजें सुन के कि हाँ सब ठीक है। तो 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डायन होती है। अच्छा तो सर इसीलिए ये भी हमारा तो देखो गलत है, हमें तो ऐसा ही बतानी है। अब देखो बच्चों बी क्यों है, ये जो वेट होता है, वेट यानी कि वजन, इसकी परिभाषा होती है कि जितने जितने बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे वजन कहते हैं। जितने बल से, तो जो वेट होता है डब्ल्यू बराबर, पगलो इसे लिखते हैं एम और जी, तो ये कुछ और नहीं होता, ये भी एक बल होता है। अरे बल क्या यूनिट होती है, न्यूटन, क्या यूनिट होती है, न्यूटन। तो ऐसा यूनिट कितनी लगानी थी, न्यूटन, यहां पर हमारा सही उत्तर होगा। एम क्या है इसमें, द्रव्यमान, ये होता है मेरे बच्चों यहां द्रव्यमान, और ये क्या होता है देखो यहां जी, इसे लिखते हैं हम त्वरण, क्या लिखते हैं, गुरुत्व त्वरण। समझ आई बात। तो बेटा ये सारी चीजें क्लियर तभी होंगी ना जब पढ़ोगे। अब देखो सिखा दिया तुम्हें, ये एक में सारे कई सारे बिंदु आ गए तुम्हारे। अब तुमसे कोई पूछेगा कि द्रव्यमान की यूनिट सिस्टम सीजीएस में यूनिट बताओ, तो देखो दूरी की जो होती है, जो लंबाई ये होती है सेंटीमीटर, द्रव्यमान की होती है बच्चों ग्राम, और समय की होती है सेकंड। ये कभी गलती ना करो। एक और ऑब्जेक्टिव बता दिया, 1 न्यूटन बराबर कितने डायन होते हैं, तो 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डायन लिखोगे, ठीक है। चलो हर हर महादेव, आगे बढ़ो। ये बतानी है कि निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडला है। अच्छा जी, ये सारे मैंने कहा ना प्रीवियस के सवाल है, छोड़ के नहीं जाना एक को भी। एसआई यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज कैंडला, ये बतानी है कैंडला किसके लिए था। तो भाई ये होती है ज्योति तीव्रता के लिए, ये होती है ज्योति तीव्रता के लिए। अच्छा सर, और याद रखो ये 7 मूल इकाइयों में से एक है। ये जो कैंडला ये लिख रहे हैं हम, ये मूल इकाई है, मूल इकाई होती है।
ये बच्चों एक मूल इकाई होती है 7 में से। ठीक है, करो यार, आंसर करो मेरे भाई। अब आ जाता है आवेग। अब आपके दिमाग में आएगा ना गुरुजी कि इन्हें भी बता दो, जो जो चीजें जरूरी है वो सब बता दूंगा भाई। अब आ जाता है आवेग। तो ये इसकी यूनिट होती है भाई न्यूटन और सेकंड। इसकी यूनिट आ जाती है बच्चों न्यूटन और सेकंड। फिर आ जाओ वेग, इसकी हो जाती है मीटर पर सेकंड। अच्छा, फोर्स, इसके लिए क्या लिखते हो भाई? सर ठीक है, याद है याद है याद है, बिल्कुल सर, लिखते हैं न्यूटन। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। ये चलो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम इन एसआई सिस्टम? ठीक है, संवेग। देखो जी, अब सर आप यही सोच रहे होंगे अरे सर थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा। तो देखो बच्चों, संवेग जो होता है, संवेग को लिखते हैं द्रव्यमान गुणा वेग। क्या लिखते हो? द्रव्यमान गुणा वेग। क्या हो जाता है? संवेग। चलो जी, द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान का क्या लिखोगे? किलोग्राम। वेग का क्या लिखोगे? अरे बताओ भाई, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। तो बताओ भाई ऐसा यूनिट कितनी होगी मेरे बच्चों? नहीं यार भाई, सेकंड स्क्वायर नहीं होता पगलो। अरे वेग का मतलब मीटर पर सेकंड होता है ना, मीटर पर सेकंड। देखो अब चीजें तुम्हें पता है, लेकिन फिर भी गलत कर दिया ना यार, ऐसा नहीं करना ना मेरे भाई। किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये लगाओगे ना, ये देखो। ठीक है, बी बेटा वेग। अरे वेग द्रव्यमान गुणा वेग, जो आप ऑप्शन ए बता रहे हो ना, देखो ऑप्शन ए का ऑपरेशन करूं, ये होता है बल। बल बराबर में होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण गुणा त्वरण। ठीक है, तो द्रव्यमान को क्या लिखोगे? किलोग्राम। ठीक है, अब इसे क्या लिखोगे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताओ जी, बताओ जी। तो वो तो बल की हो जाएगा जो आप लिख रहे हो। चलो भाई बच्चों, नेक्स्ट आ जाओ। इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए ऐसा यूनिट, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए क्या होगा? बताओ भाई, बताओ भाई क्या करना है? टेक्निकल हेल्पर का जो पढ़ोगे राजस्थान वाला, तो तेजस बैच से पढ़ो ना, क्या दिक्कत आ गई? उसमें क्या टेंशन आ गई तुम्हें? तो बेटा तेजस बैच में क्लास चल तो रही है, एक बेसिक चल रहा है, मशीन चल रहा है, तो क्या दिक्कत आ गई भाई? ये तुम देखोगे तो ठीक, ना देखोगे तो ठीक भाई। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कहोगे? तुरंत टूट पड़ो गुरुजी, गुलाम होता है। ठीक है गुरुजी, गुलाम होता है। ठीक है, अब आ जाओ, Q बराबर में क्या लिखते हो? IT लिखते हैं। ठीक है भाई, इसमें पूरा टेक्निकल नहीं पढ़ाओगे? पता नहीं भाई, कैसे पढ़ाऊं फिर? बताओ, आप बताओ फिर पूरा कैसे। ये कहां कहां से तुम्हारी भाई तुम्हें मिलती होगी खबरें बेटा? मेरा तो देखो ऐसे, मेरा तो कोई अनाउंसमेंट नहीं रहा। बताओ, मैंने कुछ बोला बेटा आपको कि पूरी क्लास रहेगी नहीं रहेगी? पूरा चल रहा है ना भाई। अरे जो MP वाले बच्चे वो अपने कोर्स को पढ़ेंगे, जो आपका है वो अपने को पढ़ो। सिलेबस प्रिंट करके अपने पास रखो ना भाई, जो जो टॉपिक होते जाएंगे उन पे टिक लगाते रहना। क्या दिक्कत आ गई भाई? तो बेटा यहां पर ध्यान दे, ये हो गया मेरे भाई एम्पियर सेकंड। क्यों नहीं पढ़ाएंगे भाई? एम्पियर सेकंड। तो बेटा ये कुछ और थोड़ा ही है, गुलाम के बराबर ये भी दे सकता था एग्जामिनर। ठीक है, अब ये बताओ वोल्ट, ये आती है गुरुजी वोल्टेज के लिए। केल्विन
किसके लिए लिखोगे? तापमान के लिए। ये बता दो किलोग्राम क्या होता है, देखो द्रव्यमान। हाँ भाई बच्चों, अरे यार भाई आप समझे नहीं, आपने कल ग्रुप में भाई आप, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा यार। देखो भाई अपना सिलेबस डाउनलोड करके रखो, जो जो टॉपिक होते जाए टिक लगाते चलो। भाई मैंने कहा था एमपी के सिलेबस के हिसाब से पढ़ाऊंगा, लेकिन वो एमपी वाले ही तो देखेंगे। तुम्हें ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि तुम देखोगे? है भाई। चलो बच्चों, यार प्लीज क्लास में डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि बहुत खास सवाल करवा रहा हूं भाई। भाई रेजिस्टेंस कैसा यूनिट, अब देख लो सब पेपर में आ रखे, तुम तुरंत बोलोगे गुरुजी ओम, इसीलिए यूनिट ना तुम्हें अलग से लिस्ट नहीं बनानी। बताओ अब कुलाम बता दो फटाफट से। देखो किसके लिए था गुरुजी? आवेश के लिए था। इनके लिए एक्स्ट्रा मेहनत नहीं है, बस ऑब्जेक्टिव देखना तुरंत फिट एकदम। जूल किसके लिए था बता दो? ऊर्जा के लिए था। ये बताओ किसके लिए था? सर ये बल के लिए है, तो इसलिए अलग से कोई लिस्ट नहीं बनानी, इन्हीं में सब प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ओम, देखो फिर से ये सब देख लो ना, आरआर में पूछेंगे सवाल है ये, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? अरे गुरुजी ठीक है, ओम बताना है गुरुजी, एरा प्रतिरोध का, लेकिन बार बार लिखो, बार बार लिखोगे कौन सी किसकी इकाई है, बार बार लिखो, कोई दिक्कत नहीं यार भाई, क्योंकि हमें ये सारी चीजें याद करनी है। सर ये तो आवेश था, तो इसके लिए क्या लिख दिया? कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस गुरुजी वोल्ट लिखेंगे, है भाई। धारा गुरुजी एम्पियर लिखेंगे। भाई ऐसा कोई दिक्कत नहीं, मैं बच्चों के साथ बहुत अच्छा दोस्त हूं उनका, लेकिन मैं इसीलिए आप लोगों के भले के लिए ही थोड़ा बहुत गुस्सा करता भी हूं, और मेरा कोई किसी की प्रॉपर्टी में बांटना खाना नहीं, इसमें तुम लोगों का फायदा है। डांट वाट लेता हूं तुम्हें अपना समझ के, तो उसमें कोई बुरा मत माना करो। आ जाओ। ये कह रहा है कि पावर की बताओ भाई, पावर की यूनिट बता दो। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का मतलब क्या? बड़े। पावर की यूनिट बताओ भाई इंडस्ट्री, यानी बड़े लेवल पर, छोटे मोटे लेवल नहीं, बड़े लेवल पर। ठीक है गुरुजी। तो देखो भाई क्या है, द यूनिट ऑफ पावर, बड़े लेवल पर जब करते हैं तो भाई लिखते हैं किलो वॉट। ये भी वैसे यही है, द यूनिट ऑफ पावर इन इंडस्ट्री। ठीक है, जब बड़े लेवल पर हम लोग करते हैं तो हम लोग लिखते हैं जी किलोवाट। ना ना ये देवेंद्र ने सही लगा रखा, ये मैंने देखा भी नहीं इसमें कि हॉर्स पावर भी था। ये सही लगा रखा भाई तुमने, बिल्कुल परफेक्ट है ये। पावर इन इंडस्ट्री हॉर्स पावर। अब देखो बच्चों, एक हॉर्स पावर जो होता है ये वॉट में बदल दो, तो जरूरत पड़ेगी इसकी भी, हमें बताएंगे। देखो अब फटाफट से यहां आ जाओ, ये क्या लिखते हो बताओ? वॉट, किलोवाट, ये भी क्या है? शक्ति। और नॉर्मली क्या देखते हो इसे, क्या लिखते हो? विद्युत व्यय। ये किसके लिए सर? ये ऊर्जा। अच्छा एक चीज याद रखो, जो ये ऊर्जा है ना भाई, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की भी, यानी कि विद्युत ऊर्जा की भी एसआई यूनिट यही होती है। एसआई यूनिट यही होती है विद्युत ऊर्जा की भी, जूल। चलो ये बताओ रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो हमेशा याद रखो, जब भी ये इंडेक्स आए, जब भी कोई चीज मेरे बच्चों इंडेक्स आए, जब भी बेटा रिलेटिव आए, जब भी बच्चों फैक्टर आए, तो इनकी कोई भी यूनिट नहीं लिखनी है। बोलो फटाफट क्या लिखोगे? अरे लेंस वगैरह में पढ़ते हो तो भैया देखो नो यूनिट। जब भी कभी इंडेक्स लिख दे, जब भी कभी रिलेटिव यानी सापेक्ष लिख दे, जब भी कभी फैक्टर लिख दे, तो इनकी कोई मात्रक नहीं होता। क्या लिखोगे? कोई मात्रक नहीं होता है, इनका कोई मात्रक नहीं होता है जी।
चलो बेटा नेक्स्ट आगे बढ़ो। द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर टू द यूनिट ऑफ एनर्जी। ये बतानी है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है, ये बतानी है। ठीक है सर, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई। तो क्या कर रहे हो, ये किसके लिए होगी, पावर सर, वॉट, डेंसिटी, ये क्या होता है देखो, घनत्व। तो ये अलग अलग हिसाब से आएगा भाई, लिख दो जैसे किलोग्राम पर मीट्रिक क्यूब जी। ये क्या है सर, ये आता है जूल, ये आता है न्यूटन। तो क्या फंस गया देखो, जूल फंस गया, क्योंकि ऊर्जा की मात्रक क्या होता है सर, जूल होता है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं भाई। तो क्या उत्तर आ गया देखो, आंसर मिला हमें सी। चलो आगे देखो, यूनिट ऑफ पावर कॉल्ड, फटाफट से बता दो। देखो सब सवाल पूछे गए सवाल है, तो यूनिट ऑफ पावर फटाफट से लिखोगे गुरुजी वॉट, कोई दिक्कत नहीं जी। ठीक है, तो जैसे जूल है, न्यूटन है, यहां नया क्या है, पास्कल। तो ये किसके लिए है जी, दबाव के लिए। ये किसके लिए जी, बल के लिए। ये किसके लिए जी, ऊर्जा के लिए या फिर कार्य के लिए। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये बताओ, देखो अभी बताया आपको नो यूनिट, बताओ नो यूनिट मतलब कोई यूनिट नहीं है। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, किसकी कोई इकाई नहीं है, बताओ बच्चों। जिसकी कोई भी इकाई ना हो इसमें से, बस 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 समझ गए, वाह भाई मजा आ गया। सापेक्ष घनत्व पढ़ा दिया ना, रिलेटिव जब भी आ जाए तो उसकी कोई यूनिट नहीं होगी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एम्पियर सेकेंड, बताओ भाई बच्चों, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है, बताओ भी। तो देखो हमने कहा आवेश, आवेश Q बराबर में आई टी। ठीक है बच्चों, आई टी, शाबाश बढ़िया। तो ये क्या मिला, एम्पियर और सेकंड, क्या मिल गया, एम्पियर सेकंड। किसके लिए आ गया बेटा, आ गया गुरु जी देखो इसके लिए। ठीक है, और वैसे क्या लिख रहे थे, वैसे क्या लिख रहे थे आप, वैसे लिख रहे थे गुरुजी हम गुलाम, वैसे लिख रहे थे गुलाम। पावर के लिए देखो वॉट, ये किसके लिए आ गई, बोल्ड जी, ये किसके लिए आ गया देखो, जूल। चलो जी, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, ये बतानी है। प्रेशर यानी दबाव की एसआई इकाई बताओ जी, बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ, बता रहे हो, कर रहे हो, ट्राई तो करो। देखो दबाव की एसआई इकाई क्या है, दबाव की एसआई इकाई क्या है। प्रेशर इज इक्वल टू बल बटे क्षेत्रफल। अच्छा जी, बल बटे क्षेत्रफल, तो ये क्या है, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन बटे न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, शाबाश। तो ये हो गया देखो जहां पर हमारा करेक्ट उत्तर क्या आ जाएगा, देखो करेक्ट आंसर। चलो जी, शक्ति की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है, शक्ति की अंतरराष्ट्रीय, शक्ति की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई फटाफट बता दो। हाँ जी बता दो भाई, शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई यानी कि एसआई इकाई क्या है जी। तो भैया ये होती है वॉट, बताओ फटाफट से, बढ़िया। चलो कर पा रहे हो ना, देखो भाई, ए भाई बच्चों कर ले रहे हो या नहीं, ये हो गया देखो वॉट जी। चलो जी, वैद्युत धारा की एसआई मात्रक बताइए।
तो आप तुरंत बोलोगे कि गुरुजी ये हो जाता है, देखो एम्पियर। ये किसके लिए हो गया? ये हो गया जी वोल्टेज के लिए सर। ये किसके लिए हो गया गुरुजी? ये हो जाता है आवेश के लिए सर। ये किसके लिए हो गया? देखो प्रतिरोध के लिए हो गया। किसके लिए हो गया बच्चों? प्रतिरोध के लिए। ठीक है, चलो। तो भाई इसके ऑब्जेक्टिव देखो, मैं लगभग इसके 100 सवाल बनाऊंगा, क्योंकि यूनिट्स मेजरमेंट के सवाल आते हैं भाई, और ये इसलिए भी जरूरी है कि वर्कशॉप कैलकुलेशन में इसकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है भाई। तो यहां से आगे आपको कराऊंगा देखो मैं कल। बोलो बाबा केदारनाथ की जय।